मैं समझ लेता हूँ राकेश जी से आखिरी टिप्पणी, उनकी छोटी सी टिप्पणी। राकेश सर, ये जो है सारी चीजें हैं, देखिए उन्होंने सत्ता तो पाली, उनको ये खुशफहमी होगी कि हम जहां पहुंचना था और वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जिसपे वो कोशिश कर रहे हैं, होगा नहीं होगा ये तो संभव ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं दो चीजें आपके समझ पे चाहूंगा। एक तो क्या निकलेगा अब मोदी के पिटारे से, क्योंकि हो गया जितनी होनी थी, अब उनके पास बचा है कुछ एक। और ये जो दो तीन चार उनके जो हैं, ये जो लग्गू भग्गू टाइप के होते हैं, ये जो संसद में लड़ रहे हैं, कि चाहे वो हरदीप पुरी हो या किरण रिजिजू, ये जो कर गए, तो ये कहीं खींच तो इन पे भी बहुत भयंकर होगी कि इनकी भी कहीं खतरा तो है, जो सब दिख रहा है सब पर। एक फाइनल नोट। संजीव जी, पहले सवाल का जवाब तो ये कि खोद रहे हैं पहाड़ और निकलेगा उसमें से चूहा। और दूसरा सवाल है नैतिकता का। अभी दीक्षित जी ने और आपने बताया ही कि एक संत के बारे में, ये तो कल की खबर है ना, 10 तारीख की खबर है। मैंने सबको आगाह भी किया था कि दाती एक बाबा है, सनी बाबा, दिल्ली का, बलात्कार का आरोपी है, मुकदमा अदालत में डला हुआ है, जमानत पे छूटा है। वो नवग्रह मंदिर एक पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश के अपने घर शहर में बनवाते हैं और उसको उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाते हैं। तो इनका नैतिकता से और गिरने से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर आम कार्यकर्ता तक कोई संबंध है नहीं। और ये कितना गिर सकते हैं इसके बारे में मैं, एक कविता है नरेश सक्सेना की, बहुत वरिष्ठ कवि हैं देश के, हमारे मध्य प्रदेश में ही पैदा हुए हैं, वो उनकी चंद पंक्तियां सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। वो कहते हैं कि उनकी कविता है गिरना। चीजों के गिरने के नियम होते हैं, चीजों के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्य के गिरने के कोई नियम नहीं होते। लेकिन चीजें कुछ भी तय नहीं कर सकती, लेकिन चीजें कुछ भी तय नहीं कर सकती हैं। अपने गिरने के बारे में मनुष्य को खुद तय करना पड़ता है। और नरेश सक्सेना ने अपने आप को संबोधित करते हुए कहा, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के लिए ही कहा होगा, बरसों पहले लिखी गई कविता है। वो कहते हैं, खड़े क्या हो बेजूके की तरह नरेश, तो यहाँ नरेंद्र कर लो आप, खड़े क्या हो बेजूके की तरह नरेश, इससे पहले कि गिर जाए समूचा वजूद, एक बारगी तय करो कि अपने को गिरना कितना है। क्या बात है, बात सही, ठीक है, बात अपने गिरने की सही वजह और वक्त तय करो, और तय करो अगर गिरना ही है तो किसी दुश्मन पे गिरो। तो ये कविता सार्थक कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, वो गिर रहे हैं, राजनीति में को उन्होंने दुश्मनी मान लिया है, राहुल गांधी पे गिर रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी गिर रही है, संसदीय दल गिर रहा है। और ये गिरावट उनकी अपनी है, ये प्रतिपक्ष की गिरावट नहीं है, ये लोकतंत्र की गिरावट नहीं है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं एक टिप्पणी राकेश जी से लेता, राकेश सर के पास पहुंचा, और मैं स्मरण कर रहा हूँ धनंजय सर, जो आप कह रहे थे किस चीज का जवाब आ रहा है। अगर कहा ना राहुल गांधी की एमएम नरवणे जी गलत है तो आप उन पे एक्शन लीजिए, राहुल गांधी गड़बड़ है तो उन पे लीजिए, करते क्यों नहीं आप? सिवाय केवल और केवल लफबाजी के अलावा आपके पास बचा हुआ क्या है? और जो जो जितनी चीजें हैं किसी का, ये जो राकेश जी, कहीं जो अंडरस्टिमेट हुआ ये मामला जो कल हमने पूरा देखा एक, और इसके रिpercussions जो अब आ रहे हैं जिस तरीके से, कि कितनी खींच है, कितना झुंझलाहट है हर चीज में। और वो जो राष्ट्रवाद वाला जो था वो मलम्मा पूरा उतार दिया एक उसमें, और वो फाउल दर फाउल है कि कल जो किए थे रिजवी ने, फिर हमने देखा कि हरदीप पुरी से बड़ा फाउल हो गया सारा कुछ। आपकी प्रतिक्रिया? धन्यवाद संजीव जी। देखिए, अब दीक्षित जी और धनंजय के बाद मेरे पास बोलने को बचा कुछ है नहीं, सब बात तो है, बात हो गई है। लेकिन असली बात यह है कि राहुल गांधी के जो नाना हैं, राहुल गांधी के जो पिता हैं, राहुल गांधी की जो दादी हैं, वो तो भूत हो गए हैं। तो वो भूत तो इनके सिर से उतरा नहीं, लेकिन राहुल जीवित भूत होकर के इनके सामने खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का एक ही सपना था राजनीति में जब से आए हैं 1980 से, कि ये देश कांग्रेस विहीन हो जाए। कांग्रेस विहीन नहीं हुआ। वो 240 वाला आंकड़ा भी धनंजय जी बार बार याद आपको दिला ही रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि ये कैसे भी राहुल विहीन हो जाए, संसद ही हो जाए, देश नहीं हो पाया कांग्रेस विहीन तो संसद राहुल विहीन हो जाए। इसलिए विशेषाधिकार की कल घुड़की दी, उसको बंदर घुड़की ही कहा जाएगा। फिर बाद में किसी समझदार एक आध बच्चे हैं अभी भारतीय जनता पार्टी में, जिन लोगों ने इन्हें बताया कि अरे भाई तुम कहाँ हो, इस बार तो संसदीय विशेषाधिकार हनन समिति नहीं गठित हो पाई, तो ये नोटिस तुम दोगे तो जाएगा कहाँ है, इसलिए इसको वापस दो। ये क्या बेवकूफी की बात है। संसदीय मंत्री को इस देश के
संसदीय मंत्री को ये पता नहीं है कि संसद में क्या हो रहा है। वो कह रहा है कि साहब हम विशेषाधिकार हनन लाएंगे। वो फिल्म फ्लॉप हो गई, तो वो बेचारे निशिकांत मोदी जिनका जिक्र हुआ, आपके पड़ोसी हैं, धनंजय जी के, झारखंड से आते हैं और बड़ी डिग्रियां हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। मैं तो उनको बहुत स्नेह करता हूँ। वो कह रहे हैं कि अब वो एक विशेष ऐसा प्रस्ताव लेके आएंगे जिसमें कि मांग की जाएगी कि राहुल गांधी विदेशों के एजेंट हैं, फला फला करते हैं, तो इनकी सदस्यता ही ले लो। तो देखिए, ये जो सपना है अकेला श्रीकांत मोदी का सपना नहीं है। मैंने शुरू में कहा कि राहुल विहीन संसद सपना भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का है। ये तो एक प्रतिबिंब करते हैं बार बार। और 2023 में केवल मोदी सरनेम के मामले पे एक मुकदमा चलता है, सूरत की एक निजी अदालत 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुना देती है और उनकी सदस्यता हाथों हाथ ले ली जाती है। मकान खाली करा लिया जाता है और सोचा जाता है कि अब तो गया ये। लेकिन क्या है कि इनकी सारी तैयारियां आधी अधूरी रहती हैं। तो ये उस समय भी राहुल गांधी की सदस्यता नहीं छीन पाए वायनाड से जब वो चुनाव लड़े थे, और इस समय तो सवाल ही नहीं है। तो अब ये प्रस्ताव लिए घूम रहे हैं और उसकी असली वजह यही है, ये आसमान से जब गिरे, 400 पूरा नहीं हुआ, 240 पे अटक गए तो खजूर में, अब उसके बाद इन्हें नीचे गिरने में बहुत डर लग रहा है। उस डर की वजह से ये अब राहुल गांधी को डराना चाहते हैं। राहुल गांधी को डराने की जितनी कोशिशें हो सकती थी पिछले 10-11 साल में, चाहे उनके ट्रस्ट के मामले हों, चाहे उनकी माता जी की नागरिकता का मामला हो, चाहे नेशनल हेराल्ड का मामला हो, कितने सारे मामले आपको गिनाए जाए, वो सब इनने करके देख लिया, लेकिन बंदा है डरता नहीं है। तो इनको लग रहा है कि इसका डर कैसे गायब किया जाए। तो डर गायब नहीं हो रहा है तो पूरे राहुल को ही गायब कर दो। तो अब तो मुझे ये लगने लगा है, इनकी जो नीयत है देख करके, कि ये राहुल से अदावत की अंतिम पायदान पर ना पहुंच जाए, उनका कुछ अहित न कर डाले। क्योंकि इनकी मानसिकता तो गोडसे वाली मानसिकता है। ये जब ये हार जाएंगे, चारों तरफ से हार जाएंगे कि राहुल का भूत इनके सामने खड़ा है और ये उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये राहुल का भी अहित कर सकते हैं। लेकिन इस देश की जनता बहुत समझदार है और धीरे धीरे उसकी समझ में सब आ रहा है। अभी हरदीप पुरी भाई साहब का नाम लिया गया, 1974 बैच के IAS हैं, दीक्षित जी बैठे हैं, इनके कई दोस्तों 1964 और 63 के दोस्त रहे हैं, मेरे भी 2-1 रहे हैं। तो मैंने इतने विदेश सेवा के किसी अधिकारी को, पूर्व अधिकारी को, जो बाद में राजनीति में आ गया, इतना निडर नहीं देखा कि उसकी दाढ़ी में तिनके जो फंसे हैं उनको खोल खोल के दिखा रहा है कि नहीं, एक दो नहीं है, 4-4 है, मैं 4 बार मिला था। अरे भाई, आप अंतरराष्ट्रीय भड़ुए से काहे के लिए मिले थे? पर्यावरण पे बात करने मिले थे? आतंकवाद के खिलाफ कोई रणनीति बना रहे थे? आप किसी प्रतिनिधि मंडल के साथ मिले थे तो मनोरंजन के लिए गए होंगे, इसके अलावा तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो सोच रहे थे कि हरदीप पुरी को सामने लाके ये डाउन करेंगे इस आरोप को, एपस्टीन फाइल को, वो इनके गले और अटक गई है। अब वो एक हमारे पड़ोस में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, उनका मामला भी एपस्टीन में आ गया कि भाई इनने भी उसकी सेवाएं ले ली। तो धीरे धीरे इनका जो खतरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। और मुश्किल वही है कि कांग्रेस 50 साल 55 साल सत्ता में रही और इस एपस्टीन से नहीं मिला है इसका कोई नेता। अरे कांग्रेस में तो एक से एक बड़े रसिया हुए। नारायण दत्त तिवारी स्वर्गीय हो गए, उनका नाम, हमारे शशि थरूर अभी संसद में बैठे हैं, इनका नाम होना चाहिए था, नहीं है। और राहुल गांधी तो साल में 2 बार अमेरिका जाते हैं, इस बंदे का नाम नहीं है, नौजवान आदमी, इसका नाम होना चाहिए था, नहीं है। तो इतनी हताश और निराश सरकार, इतनी अज्ञानी सरकार, जिसे संसदीय नियमों का, संसदीय परंपराओं का ज्ञान नहीं है, वो अब लड़ रही है गैर राजनीतिक लड़ाई। राजनीति पे लड़ाई कर नहीं पा रहे हैं। बजट पे चर्चा हुई नहीं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो प्रतिपक्ष के सवाल होते हैं उनके जवाब देने नेताजी आए नहीं। आज आए हैं जय जय कराते हुए आए हैं, क्योंकि इस चेहरे पे इतनी लज्जा थे, वो राज्यसभा थे, लोकसभा नहीं है। राज्यसभा में समझ लीजिए जहां भी वो गए हैं, चेहरे पर इतनी लज्जा लटकी हुई है कि उसको छुपाने के लिए ये सारे ठटकर उन्हें करना पड़ रहे हैं। और अब सबसे बड़ा मुश्किल क्या हो गया है कि ये गलती भी सुधारना नहीं जानती। इन्होंने विपक्ष के 8 सांसदों को निलंबित किया। भी अगर कोई समझदार लोकसभा अध्यक्ष होता, अगर कोई समझदार संसदीय कार्य मंत्री होता, तो 2-3 दिन के निलंबन के बाद कहता है कि चलो यार हो गया, संसद चलाते हैं। लेकिन इन्हें संसद में चलाना,
इन्हें देश नहीं चलाना है, इन्हें अपनी पार्टी चलाना है और अपना एजेंडा चलाना है। वो उसमें भी अब ये पिट रहे हैं, क्योंकि ध्रुवीकरण जो था जातीय वो पिट गया इनका, राष्ट्रवाद था वो इनका पिट गया। अब ये वंदे मातरम गा लें और चाहे पूरा वंदे मातरम उपन्यास घर घर पढ़वा दें, अब इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। साम दाम दंड भेद, इसमें दंड और भेद में एपस्टीन भी शामिल है। इनका बिल्कुल सबका इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है। अब ये हार चुके हैं, हताश हो चुके होंगे। आप देखेंगे कि संसद की जो बची खुची गरिमा है वो आने वाले 2-4 दिन में ये निशिकांत दुबे जैसे हमारे समझदार सांसद जो सत्तारूढ़ के हैं, ये उसको और मिट्टी में मिला देंगे। क्योंकि जिस प्रस्ताव की ये बात कर रहे हैं और जो कीवर्ड उसमें डाले हैं, राहुल गांधी ने भी पूछा किसी पत्रकार से, भाई वो प्रस्ताव तो ला रहे हैं, कीवर्ड तो बताओ क्या डाला है उन्होंने। तो अगर जो कीवर्ड उन्होंने बताए हैं उनको लेकर के राहुल गांधी संसद में बोलने खड़े हो जाएंगे तो इनके बचे खुचे कपड़े और फटने वाले हैं। इसके अलावा कुछ होगा नहीं संजीव जी, और हमें ये दुर्दिन